अपना व्यू पॉइंट, आपके हमारे विचार। हेलो नमस्कार। आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त अमर। और मैं हूं आपका होस्ट मोहित। स्वागत है आप सबका। आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना व्यू पॉइंट, अपने विचार अपनी राय। हम आएंगे आपसे मिलने हर संडे 7 दिन में 7 खबरें लेकर। आइए देखते हैं क्या है इंडिया के व्यू पॉइंट्स। एलएसी पे हलचल। भारत के सुखोई 30, मिग 29 और अपाची हेलीकॉप्टर इंडिया चाइना बॉर्डर पे उड़ानें भर रहे हैं। और लद्दाख के मोदी जी के दौरे पे लोगों ने उठाए सवाल, कहा कि मनमोहन सिंह बड़ी सादगी से मिले थे लद्दाख में जवानों से, और मोदी जी का क्या है ये पब्लिसिटी स्टंट। पुलवामा में हुआ आतंकी हमला, सीआरपीएफ के जवानों को निशाना बना के किया गया आईडी ब्लास्ट, एक जवान हुआ जख्मी। आत्मनिर्भर भारत की ओर बड़े कदम, प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया ऐप इनोवेशन चैलेंज। मोबाइल ऐप बनाओ और ले जाओ 25 लाख रुपए इनाम। आइए देखते हैं क्या है ग्लोबल व्यू पॉइंट्स। अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव, कौन सा डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप से ज़्यादा लोकप्रिय, और जानेंगे ट्रंप की जीत पर किए गए सर्वे के नतीजे। नेपाल के पीएम पर इस्तीफा का दबाव, नेपाल के राष्ट्रपति ने बुलाई इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग। अमेरिका और चाइना के बीच बड़ा तनाव, अमेरिका ने मिलिट्री एक्सरसाइज के चलते अपने 2 एयरक्राफ्ट उतारे जिस इलाके में चीन पहले से कर रहा था एक्सरसाइज। आइए देखते हैं क्या है कोरोना व्यू पॉइंट्स। 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रिकवरी रेट हुआ 75% से ज़्यादा। चंडीगढ़ सबसे ऊपर, और देश में हुए 6,74,000 केसेस। इंडिया व्यू पॉइंट, एलएसी पर हलचल, एयरफोर्स के मिग 29 और सुखोई 30 के साथ अपाचे हेलीकॉप्टर और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट चीन की बॉर्डर पर उड़ान भर रहे हैं। इन्हीं में रूस के इल्यूजन 76, एंटोव 32 और अमेरिकन C-17 और C-130 भी शामिल हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मिलने गए थे घायल सिपाहियों से, और उसी बीच लोगों ने उठाए सवाल कि क्या कैमरा लगाए गए थे और ये हॉस्पिटल आर्टिफिशियली बनाया गया था। उसके जवाब देते हुए आर्मी ने क्लैरिफाई किया है कि ये एक आर्मी हॉस्पिटल ही है और इसमें कोई भी पब्लिसिटी स्टंट नहीं किया गया था। अब हम बात करते हैं पुलवामा की, जहां हुआ है आतंकीय हमला। जम्मू कश्मीर के गंगू इलाके में आतंकियों ने 4 दिन में दूसरी बार सीआरपीएफ टीम पर आईईडी ब्लास्ट किए। यह घटना सुबह 7:40 की है, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन में एक और आईईडी मिला जिसे डिफ्यूज किया गया। और इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च किया ऐप इनोवेशन चैलेंज। इस चैलेंज के अंतर्गत आपको एक मोबाइल ऐप बनाना है, और आप जब सबमिट करेंगे गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे, उसके बेसिस पे इवैल्यूएशन होगी, और जो विनर रहेगा उसे 25 लाख रुपए तक का इनाम दिया जाएगा। क्या कहा मोदी जी ने? मोदी जी ने कहा कि इससे आप अपने हुनर को निखार सकते हैं। हाल ही में इंडिया ने 59 चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर दिया था। तो मैं मेरे श्रोताओं से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई इस मोबाइल एप्लीकेशन में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो प्लीज़ रजिस्टर कीजिए और अपना हुनर दिखाइए। इंडिया को इंडियन ऐप्स की ज़रूरत है, और आगे बढ़ के अपनी प्रतिभा का नमूना दिखाइए। ग्लोबल व्यू पॉइंट, सबसे पहले हम बात करेंगे अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के बारे में। कोरोना से निपटने की नाकामी का असर ट्रंप की उम्मीदवारी पर पड़ सकता है। यदि अर्थव्यवस्था में कोई सुधार होता है तो इस मुकाबले का पूर्व अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन द इकोनॉमिस्ट ने अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में जो बिडेन की स्थिति को मजबूत बताया है। हाल ही में हुए सर्वे में यह पता चला कि ट्रंप के जीतने के आसार केवल 10% हैं। नेपाल के पीएम पर इस्तीफे का दबाव बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रपति विद्या देवी के साथ उन्होंने एक मुलाकात की। गौरतलब है कि जब बुधवार को स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हुई थी, उसमें से 44 में से 33 विधायकों ने पीएम ओली के इस्तीफे की मांग की थी।
ओली ने इसी बीच एक कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई है, जिसमें उन्होंने मंत्रियों से पूछा कि आप अपना पक्ष साफ करें, आप मेरी तरफ हैं या प्रचंड की तरफ। साउथ चाइना सी में तनाव। कोरोना वायरस और हांगकांग को लेकर चीन और अमेरिका के बीच में तनाव बढ़ गया है। यूएस नेवी ने यह कहा है कि हमारी एक्सरसाइज से कोई भी विवादित द्वीप पे हस्तक्षेप नहीं है। हाल ही में अमेरिका ने मिलिट्री एक्सरसाइज के चलते अपने 2 विमान एक द्वीप पे उतारे, जहां पे चीन पहले से मिलिट्री एक्सरसाइज चला रहा था। कोरोना व्यू पॉइंट। 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर 75% से ज़्यादा हुई। चंडीगढ़ इसमें टॉप पर। भारत में अब तक 6,74,000 कोरोना के केसेस पाए गए, जिसमें से 19,000 मौतें हुई हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 8,670 लोगों की जानें गई। देश में 4 जून तक 98 लाख सैंपल टेस्ट हुए, जिसमें से शनिवार को 2,48,000 सैंपल टेस्ट किए गए। आईसीएमआर की सफाई आई है। आईसीएमआर ने कहा कि जो 12 इंस्टीट्यूट्स को उन्होंने खत लिख के बोला था, तो उन्होंने ये लिखा था कि आप अनावश्यक प्रक्रिया से दूर रहें और उनसे बचें। और उन्होंने कहा है कि अगर ये ट्रायल्स ख़त्म हो जाते हैं 15 अगस्त तक, तो 15 अगस्त को हम इस वैक्सीन को लॉन्च कर सकते हैं, अगर ख़त्म होते हैं ट्रायल्स तो। आइए अब हम बात करते हैं मुंबई की, जहां पर इस बार गणेश उत्सव पर रौनक कम दिखने के आसार हैं। जुलूस बड़ी प्रतिमा पर रोक लगाई जा रही है, जिसकी वजह से 40% से कम गणेश उत्सव पंडाल स्थापित होने की उम्मीद है। सेलिब्रिटी व्यू पॉइंट। सबसे पहले हम बात करेंगे नेपोमीटर की, जो कि नेपोटिज्म के खिलाफ एक ऐप है। सुशांत के जीजा विशाल ने बताया कि इस ऐप के ज़रिए हम नेपोस्टिक और इंडिपेंडेंट बॉलीवुड फिल्म्स और टीवी शोज़ का स्कोर और रेटिंग जानने में मदद मिलेगी। उन्होंने ये भी बताया कि ये ऐप सुशांत को श्रद्धांजलि है और इसके पीछे किसी भी प्रकार के प्रॉफिट का उद्देश्य नहीं है। और सेलिब्रिटी व्यू पॉइंट की दूसरी खबर है, गलवान वैली में जो भी हिंसक झड़प हुई है चाइना और इंडियन सोल्जर्स के बीच में, इस पे अजय देवगन एक फ़िल्म बनाने जा रहे हैं, जिसका टाइटल अभी तक डिसाइडेड नहीं है। फिल्म क्रिटिक तरन आदर्श ने ट्विटर के माध्यम से खबर दी है। विद दिस वी कम टू एंड ऑफ अवर शो। आपने बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारे व्यूज़ दिए, थैंक यू फॉर दैट। एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए बाय। स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। गुड बाय।